Bismillahirrahmanirrahim. Today we have a lecture 5 of the subject of principles of marketing. Today we have to discuss about types of products. Types of products दो तरह के होते हैं. Marketers consider goods primarily in terms of whom they are being targeted. They classify goods based on whether they are consumer goods or industrial goods. दो तरह के कौन कौन से कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं. द मार्केटिंग मेथड्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वेरीज बिकॉज द वे द कंज्यूमर बाय देम डिफर. इन दोनों की जो मार्केटिंग का मेथड होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि इनके जो कंज्यूमर्स होते हैं, इनके जो बायर्स होते हैं वो डिफरेंट वे ऑफ परचेजिंग पावर रखते हैं. डिफरेंट वे ऑफ उनकी जो है परचेजिंग होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है. इसके अलावा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है, अगर इसको देखा जाए तो हम इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर दोज विच आर बॉट बाय कंज्यूमर्स फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन एंड नॉट फॉर रीसेल. These goods can be further classified based on how consumers buy them. Consumer products include consumer products, convenience products, shopping products, specialty products and unsold products. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो आम यूज़र्स होते हैं जो रीसेल नहीं करते, अपने जो है बेसिक यूजेज के लिए वो चीज़ें ख़रीदते हैं, अपने घर में ख़रीद लेते हैं जो चीज़ें हम यूज़ करने के लिए, उनको एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कहते हैं. जिसमें कन्वीनियंस प्रोडक्ट आ जाता है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी एंड अनसॉल्ड प्रोडक्ट्स हो जाती हैं. उसमें हमने जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर दोज इंटेंडेड फॉर यूज़ इन मेकिंग अदर प्रोडक्ट्स और ऑपरेटिंग अ बिजनेस और इंस्टीट्यूशन. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास बिजनेस से जो ऑपरेट हम कर रहे होते हैं उनके लिए हमारे यूज़ होते हैं. हमारी मशीनरी वगैरह हो गई, हमारे रॉ मटेरियल वगैरह हो गया. दस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देयर अल्टीमेट यूज़. उनका जो यूजेज होता है उससे भी हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स आर रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट पार्ट्स, मेजर इक्विपमेंट, एसेसरी इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग सप्लाईज और सर्विसेज वगैरह जो होती हैं. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसकी जो आगे फर्दर टाइप्स हैं उसमें कैपिटल गुड्स आ जाता है, रॉ मटेरियल्स आ जाता है, कंपोनेंट पार्ट्स आ जाते हैं, मेजर इक्विपमेंट, एसेसरी इक्विपमेंट्स, ऑपरेटिंग सप्लाईज एंड सर्विसेज वगैरह आ जाती हैं. अगर हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास 4 टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कन्वीनियंस गुड्स था. कन्वीनियंस गुड्स क्या होती हैं. दीज आर प्रोडक्ट्स दैट कंज्यूमर वांट टू बाय with as little difficulty and physical effort as possible. For example, milk, soap, candies and various other low cost goods. जो भी हम अपने घर में डेली यूजेज के लिए चीज़ें ख़रीदती हैं जो इजीली अवेलेबल हों, कन्वीनियंस होता है इजीली अवेलेबल हों, हमने वो ख़रीदते हैं. जो वो एज अ कंज्यूमर जो हम बाय करते हैं उनको हम कन्वीनियंस गुड कहते हैं. उसके आगे 3 टाइप्स होती हैं फर्दर. उनमें सबसे पहली है स्टेपल गुड्स. स्टेपल गुड्स क्या होती हैं. ऐसी गुड जो कि हम ख़रीदते हैं जब हमें रेगुलर बेसिस के पे कोई चीज़ हमें ज़रूरत होती है, जैसे बाल पॉइंट हो जाए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो जाएं, पिकल्स हो जाएं, तंबाकू प्रोडक्ट्स या डिफरेंट जो भी चीज़ हम ख़रीदते हैं वो हमारे पास स्टेपल गुड्स हो जाती हैं. उसमें सेकंड टाइप हमारे पास इम्पल्स गुड्स. इम्पल्स गुड्स कौन सी होती हैं जो कि हम परचेज़ करते हैं एनी कॉन्शियस फॉर थाट, जो हमारी कोई भी कॉन्शियस थाट नहीं होती, उसमें हम सोचते नहीं हैं, बस हम गुज़रते गुज़रते उस चीज़ को देखते हैं और हमारे माइंड में क्लिक करता है कि ये चीज़ हम ख़रीद लें. मिसाल के तौर पर मैगज़ीन्स या कोई भी स्ट्रीट फूड्स या आइसक्रीम हो जाए वो हमारे पास इम्पल्स गुड्स हो जाएंगे. इमरजेंसी गुड्स कौन सी होती हैं जिनके बारे में हम जो है कॉन्शियसली सोचते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी जो हमारी प्री प्लान्ड हो सकती हैं ये परचेजेस, हमारे पास कोई भी इमरजेंसी गुड्स हम ख़रीद कर अपने घर में रख लेते हैं या अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास ख़रीद सकते हैं या सिचुएशन के मुताबिक हमने वो चीज़ ख़रीदनी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडल्स हो जाएँ, मैचेस, एंटीसेप्टिक्स और सर्टेनली इमरजेंसी गुड्स. कोई भी इमरजेंसी गुड्स जैसे हम दवाइयाँ वगैरह ख़रीद लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं
तो वो हमारे पास इमरजेंसी गुड्स हो जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास सेकंड जो कंज्यूमर प्रोडक्ट में आ जाती है वो आती है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स जो है वो कौन सी होती हैं? आर दोज कंज्यूमर गुड्स विच द कस्टमर इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड परचेज करेक्टरिस्टिकली कंपेयर ऑन सच बेसिस एज सुटेबिलिटी, क्वालिटी, प्राइस एंड स्टाइल। ऐसी गुड्स जो भी कोई कंज्यूमर जो खरीदेगा तो वो इन कुछ चीज़ों को अपने माइंड में लाएगा, जैसे सूटेबिलिटी होती है, क्वालिटी उस प्रोडक्ट की, या प्राइस या स्टाइल जो है वो अपने माइंड में लेकर उसके बाद डिसाइड करेगा कि उसे कौन सी चीज़ खरीदनी है और कौन सी नहीं खरीदनी। उसमें दो तरह की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, होमोजेनियस शॉपिंग गुड्स और हेट्रोजेनियस शॉपिंग गुड्स। होमोजेनियस शॉपिंग गुड्स कौन सी होती हैं? दैट कंज्यूमर बिलीव टू बी एसेंशियली द सेम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस, स्टाइलिंग एंड सूटेबिलिटी। वो वाली प्रोडक्ट्स जिनकी क्वालिटी सेम हो, प्राइस सेम हो, स्टाइलिंग या सूटेबिलिटी जो है वो सेम हो फॉर देयर नीड्स आर कॉल्ड होमोजेनियस शॉपिंग गुड्स। द बायर कंसिडर होमोजेनियस प्रोडक्ट सिमिलर इन क्वालिटी सच एज रेफ्रिजरेटर। लोग जो हैं वो मेंटली तौर पर एक जैसा सोचते हैं जब वो रेफ्रिजरेटर खरीद रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि तमाम रेफ्रिजरेटर जो हैं वो काम सही करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनको डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं? उनकी प्राइसेस की बेस पे कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी जो है रेफ्रिजरेटर है वो हमें अच्छी प्राइस पे मिल रही है, लो प्राइस पे मिल रही है, तो तब वो उसमें से डिसाइड कर पाते हैं। उसके बाद हेट्रोजेनियस शॉपिंग गुड्स क्या हैं? और प्रोडक्ट्स इन विच कंज्यूमर परसीव सम डिस्क्रेनेबल डिफरेंसेस इन सुटेबिलिटी, क्वालिटी, प्राइस और स्टाइलिंग। जिसमें जो आपके पास कंज्यूमर होता है वो मेंटली तौर पर सोचता है कि उसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंस रखते होंगे सूटेबिलिटी में, क्वालिटी में, प्राइस में या स्टाइलिंग में। उसके लिए वेदर रियल और इमेजिन द डिफरेंसेस आर इम्पॉर्टेंट इनफ टू कॉज कस्टमर्स टू एवेल्युएट द ट्रेड ऑफ बिटवीन दैम। जो कंज्यूमर होगा वो पहले एवेल्युएट करेगा उस सब में कि उसकी किस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, या किसकी मुझे प्राइस अच्छी मिल रही है, या किस चीज़ का स्टाइल अच्छा है जो मैं ख़रीदूँ। उसमें रिवर्सिबल इन हेट्रोजेनियस प्रोडक्ट्स सच एज क्लॉथिंग, कंज्यूमर्स कंसिडर प्रोडक्ट फीचर्स मोर इम्पोर्टेंट दैन प्राइस। जो है वो फीचर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। लेकिन होमोजेनियस में क्या होता है? वो प्राइस को मैटर कर रही होती है और उसके जो क्वालिटी, प्राइस वगैरह होती है वो सब सेम होती है, लेकिन वो प्राइस की बेस पर डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, या कंपैरिजन के बाद वो सोचता है कि उसे कौन सा रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है। इसी तरह अगर हम कपड़े ख़रीदने जा रहे हैं तो वो हमारी हेट्रोजेनियस शॉपिंग में आएगा कि उसमें हम क्वालिटी भी देखेंगे, उसकी प्राइस, स्टाइलिंग, ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी उनकी। उसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट में जो थर्ड था वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट था। स्पेशलिटी प्रोडक्ट कौन सी होती हैं? दोज गुड्स इंक्लूड कंज्यूमर गुड्स विद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन फॉर विच अ सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ बायर्स इज हैबिचुअली विलिंग टू मेक। ऐसे कंज्यूमर्स को आपने टारगेट किया हुआ होता है जो कि हैबिचुअली उनका जो माइंड होता है वो आपकी प्रोडक्ट के साथ अटैच हो चुका होता है, उनकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती है और वो उसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए परचेजिंग एफर्ट करते हैं, स्पेशली वो उसी प्रोडक्ट के पास जाते हैं ख़रीदने के लिए। ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पास वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, एक ब्रांड होता है, एक नाम होता है उन प्रोडक्ट्स का, और वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने जाते हैं। उसके बाद अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? आर दोज कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स ऑफ हुज एग्जिस्टेंस द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके बारे में कंज्यूमर के माइंड में कुछ नहीं होता, उनको नहीं पता होता क्या ये ऐसा प्रोडक्ट भी जो है मार्केट में अवेलेबल है जो हम ख़रीद सकते हैं या हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है कि हमें जो है एक एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू हम उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इफ़ दे नो अबाउट दिस प्रोडक्ट्स, अगर लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए तो मे बी वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद भी लें। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में एग्जांपल्स आ जाती हैं लाइफ इंश्योरेंस एंड आई डोनेशंस टू द आई बैंक्स। ऐसे लाइफ इंश्योरेंस का किस तरह है कि जब तक हमें बताया नहीं जाता, जब तक हमें एक्सप्लेन नहीं किया जाता, तब तक हम उसको समझ नहीं सकते और हमें नहीं पता होता कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए या नहीं है। तो जब कोई एजेंट आपके पास आएगा और आपको उसकी जो है इम्पोर्टेंस बताएगा
तो आपको फील होगा कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मुझे इस चीज़ को ख़रीदना चाहिए। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? उसमें सबसे पहले आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो होती हैं आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दैट आर डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज़ हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो जाए, कोई भी इक्विपमेंट हो जाए, मशीनरी हो जाए, ये सब जो है वो कैपिटल गुड्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद सेकंड है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होगा? जो हम अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट इंडस्ट्री से या डिफरेंट जगहों से इकट्ठा करते हैं और उसको एक प्रोडक्टिव जो है चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम बनाते हैं, जो हम डिफरेंट जगहों से कलेक्ट करते हैं और उसके बाद मिक्स करके या उसको असेंबल करके हम एक चीज़ बनाते हैं, उसको उसके लिए जो हम जो मटेरियल इकट्ठा करते हैं उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, वाटर, ओशन प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड लाइफ स्टॉक वगैरह। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है कंपोनेंट पार्ट्स। कंपोनेंट पार्ट्स भी रॉ मटेरियल की तरह होते हैं जो कि हम प्रोसेस करते हैं बिफोर बीइंग यूज्ड इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की शक्ल में एंड पे आते हैं। ऑल्दो दे मे नॉट बी विजिबल, पार्ट्स आर लेफ्ट इंटैक्ट एंड असेंबल्ड इनटू द टोटल प्रोडक्ट। ये शुरू में हमें नहीं पता होता कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये एट द एंड वो एक प्रोडक्टिव टोटल प्रोडक्ट बना देते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है मेजर इक्विपमेंट। मेजर इक्विपमेंट क्या है? दिस कैटेगरी कंप्राइजेज इंडस्ट्रियल गुड्स यूज टू मेक, प्रोसेस और सेल अदर गुड्स। ऐसे इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट को या हमारी सर्विस को डिलीवर करने के लिए हमें काम आते हैं या हमें वहाँ पर उसको इजीली अवेलेबल बनाने के लिए काम आते हैं, प्रोसेसेस को इजी करने के लिए, उनको हम मेजर इक्विपमेंट्स कहते हैं, जो कि हम डिफरेंट इंडस्ट्री से या डिफरेंट फैक्ट्रीज से मंगवाते हैं या डिफरेंट जगहों से ख़रीद सकते हैं। उसमें दीज इंक्लूड मशीनरी, टाइपराइटर्स, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, इंजन्स एंड सो ऑन। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है एसेसरी इक्विपमेंट्स। एसेसरी इक्विपमेंट्स कौन सी हैं? दिस इक्विपमेंट इंक्लूड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यूज टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन प्रोसेस और मिडल मैन सेल्स। ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि हमारे मिडल मैन सेल्स को या हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को ईजी बनाती हैं, जो फैसिलिटेट्स करती हैं, उनको हम एसेसरी इक्विपमेंट्स कहते हैं। इट डज़ नॉट बिकम पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। ये फिनिश प्रोडक्ट के अंदर यूज़ नहीं हो रही होती, लेकिन वो उसके प्रोसेस को इजी बनाती हैं। हमारे मिडिल मैन या हमारे सेल्स मैन जो होते हैं उनके लिए इजी बनाती हैं प्रोसेस को, बट एड इन द ओवरऑल प्रोडक्शन, लेकिन उसकी जो है ओवरऑल प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सप्लाइज होते हैं। ऑपरेटिंग सप्लाइज क्या है? सप्लाइज इंक्लूड ऑपरेटिंग सप्लाइज लाइक ऑफिस स्टेशनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आइटम्स। कोई भी ऐसे आइटम्स जो कि हम ऑफिस में यूज़ करते हैं वो हमें डिफरेंट जगहों से ख़रीदने पड़ते हैं। तो जब हम वो डिफरेंट चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं और अपने जो है हम अपने प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं, अपने सप्लाइज में यूज़ करते हैं, उसको हम ऑपरेटिंग सप्लाइज कहते हैं। जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल मार्केट भी उनको कहा जा सकता है, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होती हैं, जिसके लिए हमें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती, हमारी एफ़र्ट्स बहुत कम होती हैं। उसके अलावा हमारे पास लास्ट है सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? बिजनेस सर्विसेज इंक्लूड मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जो कि हम मेंटेनेंस के लिए यूज़ करवाते हैं या हम रिपेयर सर्विस हमारे पास होती हैं। फैक्ट्री प्रेमिसेस क्लीनिंग हो गई, या हम किसी से सफाई करवाते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट रिपेयर करवा सकते हैं किसी से। एंड बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो हम लोगों से कंसल्टेंसी लेते हैं, वो सब हमारे पास आ जाती हैं सर्विसेज प्रोडक्ट में। उसके अलावा ये सब हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स की टाइप्स थी। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।